प्रभु और हमारा उद्धारक यीशु मसीह के प्रिय नाम में आप सबको शुभकामनाएं। इस वर्ष के अंतिम दिन और अंतिम क्षण में हम सब लोग आ गए हैं। अगर पीछे मुड़ के देखेंगे तो प्रभु एक भी अद्भुत कार्य नहीं हुआ है। मैंने जो सोचा लगता है वो पूरा नहीं होगा। क्यों मेरी जिंदगी में अद्भुत कार्य नहीं हुआ है? मुझसे तूने वादा किया था, लेकिन यह वर्ष समाप्त होने वाला है, लेकिन इस वर्ष में मैंने एक भी आश्चर्य कार्य नहीं देखा। कह के वेदना के साथ बैठे हुए हैं। परमेश्वर का पवित्र आत्मा आज के दिन हमसे बात करते हुए जो वादा कर रहा है, पता है वो क्या है? भजन संहिता 77 और वचन 14 को अगर हम देखेंगे तो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर तू ही है। तूने देश के लोगों पर अपनी शक्ति प्रकट की है। ऐसा भजनकार कह रहा है, लोगों के बीच में ही परमेश्वर अपनी शक्ति को प्रकट करने वाला है। वो अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है, ऐसा उसके नाम को अनुग्रह दिया है। बाइबल बताता है कि उसका नाम ही अद्भुत करने वाला है। जीवन एक रणभूमि है। जिंदगी में अच्छा समय आता है, बुरा समय भी आता है। अगर जिंदगी को देखेंगे तो चिंता का समय भी आता है और खुशी के दिन भी आते हैं। जिंदगी का मतलब ही ऊबड़ खाबड़ रास्तों से जाना होता है, ऐसा समय भी आता है। मैंने कहा कि जिंदगी एक रणरंग है। इस रणरंग में आप और मैं इस युद्ध क्षेत्र में एक सैनिक बन के, एक सैनिक की तरह हम दिखते हैं। प्रतिदिन हम जिंदगी में संघर्ष करके जीत जीत कर आगे चलते रहते हैं। एक सैनिक क्या करता है? युद्ध क्षेत्र में आगे खड़ा रहता है, राजा उसके पीछे खड़ा रहता है, कमांडर आगे खड़ा रहता है और दूसरे अधिपति जो है वो आगे रहते हैं। सैनिक वो जो पैदल जाते हैं वो कैसे होते हैं? वो भाले पकड़ के, ढाल पकड़कर, टोप पहनकर वो सब आगे खड़े होते हैं। अब आपको अगर आगे जाना है तो इस युद्ध क्षेत्र में शत्रु बहुत से रहते हैं। इन शत्रुओं को जीत के ही वो आगे जा सकते हैं। मतलब शत्रु को भगाना होगा, शत्रु को हराना होगा, शत्रु पर विजय पाना होगा। ऐसे जाएंगे तो ही युद्ध क्षेत्र में वो जय पा सकेंगे। उस देश के झंडे को खंबे पर ऊपर पहरा पाएंगे। इसी तरह हमारी जिंदगी भी है। जिंदगी एक युद्ध क्षेत्र है। इस युद्ध क्षेत्र में हम भी एक सैनिक की तरह, सेना में एक मनुष्य की तरह हैं। हम कैसे हैं? इस जिंदगी में लड़ाइयाँ हैं, विरोधी हैं। जंग में लड़कर विजय पाना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। आसानी से जाके हम गोल नहीं कर सकते हैं, आसानी से हासिल नहीं कर सकते हैं, आसानी से हम ना कोई अद्भुत कार्य को या आशीर्वाद नहीं पा सकेंगे। अगर हमें अपनी जिंदगी में जय पाना हो तो हमें हमारे युद्ध क्षेत्र में हर तरह के इंतजाम के साथ रहना आवश्यक है। युद्ध क्षेत्र के सैनिक को अगर देखेंगे तो हाथ में भाला लेके रहता है, या फिर तलवार उठा के, या फिर एक ढाल को पकड़ के रहता है। छाती पर झिलम पहनकर कवच को पहन के रहता है। सर को बचाने के लिए हेलमेट को, टोप को वो पहनता है। ऐसे समय में मेरे प्रियजनों, देखो ये जो सैनिक है या फिर उस सेना को जो भी हो, एक एक कदम रखते हुए उसे आगे जाना पड़ता है। लेकिन सामने से आने वाले को, शत्रु को, शैतान को, उसका सामना करके जीतना हो तो हमें कुछ काम को हमारे जीवन में अनुमति देनी होगी। बाइबल क्या बताता है? भजन संहिता 136 और वचन 4 को अगर देखेंगे तो उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कार्य नहीं करता। जादू टोना करने वालों को देखिए, जादू टोना, धोखा देने वाला, मंत्रिक लोग अद्भुत कार्य नहीं कर सकते।
आश्चर्य कार्य नहीं कर सकते। केवल हमारा परमेश्वर ही वो एक ही आश्चर्य कार्य कर सकता है। भजनकार ने इस बात को जाना। अगर आप भजनकार की जिंदगी को गौर से देखेंगे तो भजनकार की जिंदगी एक युद्ध स्थल की तरह है। हमेशा विरोधी रहते, हमेशा सामने वाले से मित्रता, बुरा करने वाले दूसरे देशवासी इसके विरोध में झगड़ा करना। जैसे ये काफी नहीं है, सगे मामा के घर में ही रह के संघर्ष कर रहा था, उसकी अपनी पत्नी घर में रहकर उसके साथ लड़ाई की। मतलब अपने ही घर के लोग हमारे शत्रु हो सकते हैं। इसका दाऊद एक उदाहरण है। उसके घर वाले ही उसके शत्रु बने हुए थे। तो फिर आप और मैं किस खेत की मूली है? हमारे खिलाफ हमारे ही घर वाले, अपने ही परिवार के लोग, सगे भाई बहन ही हमारे शत्रु बन के खड़े हो जाते हैं। मतलब ये जो हमारे शत्रु बन के हैं उन्हें युद्ध क्षेत्र में प्रतिदिन हमें देखना ही पड़ेगा ना। प्रतिदिन युद्ध करना पड़ेगा, प्रतिदिन उनका सामना करना ही पड़ेगा, उन पर जीत पानी होगी। तो फिर जीत कैसे मिलेगी? हम अद्भुत कार्य को कैसे देख पाएंगे? दाऊद की जिंदगी को हम उदाहरण बनाकर जिंदगी में हम कैसे लड़ाई कर सकते हैं? जिंदगी में आश्चर्य कार्य कैसे देख पाएंगे? आज हम इसी बात को जानने वाले हैं। मेरे प्रिय जनों, जानते हैं हम किस ओर सफर कर रहे हैं, किसकी तरफ जा रहे हैं हम? जिंदगी की ओर। जिंदगी का एक अंत समय क्या है? अगर देखा जाए तो अंत में गोल मारना होगा, अंत में जीत पानी होगी, अंत में मंजिल पे पहुंचना होगा। इसीलिए हम सब जी रहे हैं। प्रेरित पौलुस ने अपनी दौड़ जब पूरी की थी तो अच्छे से बताता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने विश्वास की रखवाली की है, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। जिंदगी में हमें अपनी दौड़ को पूरी करना आवश्यक हो जाता है। लेकिन कैसे दौड़ को पूरा करने वाले हैं? कुछ उलट पुलट करके, धोखाधड़ी करके हम अपनी जिंदगी अंत करने वाले हैं क्या? गोल मारने वाले हैं क्या? बताइए, गोल मारने वाले हैं क्या? वो जरूरी हो जाता है। परमेश्वर ये सब देखता ही रहता है। अगर हम धर्म के मार्ग पे जाके हमारे लक्ष्य को हासिल करेंगे तो हमारे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है, स्वर्ग हमारी राह देखती होगी। लेकिन इस धर्म के मुकुट को पाने के लिए हमारे लिए इस भूमि पर एक युद्ध क्षेत्र रखा गया है। इस युद्ध क्षेत्र में पता है हम कैसे चल रहे हैं, किस तरह लड़ रहे हैं, किस तरह जय पाने वाले हैं। ये हमारे जीवन में हो सकता है। एक मामूली सी जिंदगी जीने वाला एक मनुष्य को एक सैनिक के साथ उसकी तुलना करके मैंने आपको बताया है। दाऊद की जिंदगी देखिए, दाऊद की जिंदगी को आप देखेंगे तो वो एक चरवाहा, एक गडेरिया, जंगल में भेड़ों को चराने वाला, उसने सिंह और भालू का सामना करके अपने भेड़ों की रक्षा करने वाला एक नौजवान युवक। लेकिन इस जवान युवक की जिंदगी में एक अद्भुत कार्य हुआ था, बड़ा सा आश्चर्य कार्य। एक अद्भुत, एक पल में ही दाऊद की जिंदगी एकदम बदल गई थी। उसने उसकी जरा भी आशा नहीं की थी। वो अपने जीवन में आगे जाने की इच्छा रखता था। वो एक मामूली सा मनुष्य था, भेड़ों को चराने वाला दाऊद। लेकिन अब राजा बनने का अद्भुत आशीर्वाद परमेश्वर से उसने पाया था। कैसे पाया था उसने? इसी को हम देखने वाले हैं। किस तरह दाऊद ने अपने विरोधी गोलियत को, अपने विरोधी शाऊल को, उसके विरोध में जो पलिश्ती थे और कितने कितने देश के लोग दाऊद के विरोध में आए थे, एक एक पर जय पाके, जीत के आगे जाके लक्ष्य को पा लिया। अगर हम देखेंगे तो कि वो परमेश्वर के हृदय को भाने वाला मनुष्य था। तो सबसे पहले देखिए दाऊद ने जो किया, भजन संहिता में भजन 73 और वचन 28 में वो अच्छी तरह बताता है। परंतु
परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन कर सकूं। उसका विश्वास उसके मुकुट में नहीं है, उसके सिंहासन में नहीं है, उसके पैसों की ताकत में नहीं है, उसके ज्ञान में नहीं है, उसके जो लोग हैं उनके बल में नहीं है, धन दौलत हैसियत में नहीं है। उसका सारा सारा बल परमेश्वर में है। हम देख सकते हैं कि परमेश्वर पर उसे पूरा विश्वास था। परमेश्वर को शरण स्थान मानने में ही उसकी भलाई है। मतलब दाऊद एक मामूली सा जो मनुष्य था, वो दाऊद गोलियत के विरोध में, उसके बदले में मैं इस तरह बताऊंगी, दाऊद गोलियत के विरोध में, इस्राएल के विरोध में, पलिश्तियों की सेना के साथ आके जब सामने खड़ा हो गया था, तो दाऊद ने इस राक्षस गोलियत पर कैसे जीत पाया था। हमारी जिंदगी में भी राक्षस की समस्याएं आएंगी। राक्षस के कार्य, भयंकर उपद्रव हमारे विरोध में शत्रु लाते ही रहते हैं। शैतान तो गरजने वाले सिंह की तरह हमारी जिंदगी के चारों ओर से घेर लेगा। कैसे भी हो हमको नीचे गिराना है कह के गरजता ही रहता है। अगर हम इस शैतान को ही देखते रहेंगे तो जिंदगी में गोल नहीं कर पाएंगे, मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन शैतान को देखे बिना दाऊद ने क्या किया था? अभी हमने जो वचन पढ़ा है उससे हमें ये पता चलता है कि परमेश्वर के समीप रहना भला है। मत्ती अध्याय 6 और वचन 33 में यीशु क्या बता रहा था? इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगे। इन बातों को दाऊद ने अच्छी तरह जान लिया, ग्रहण कर लिया। हमने देखा कि उसने परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज की थी। दाऊद ने यही किया था। जी हाँ, दाऊद ने यही किया था। इसीलिए परमेश्वर के हृदय को भाने वाला उसे अपना बना के प्रभु ने रखा था। भजन संहिता 84:1 में अगर देखेंगे तो भजनकार अच्छी तरह बताता है, तेरे निवास क्या ही प्रिय हैं। वचन 10 को अगर देखेंगे तो, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। उसकी मन की इच्छा को देखिए। परमेश्वर के शरण स्थान में रहने वाली एक जिंदगी को दाऊद जी रहा था। कहीं के 1000 दिन। सिनेमा थिएटर में मैंने 100 दिन के सिनेमा को 100 दिन भाग भाग के गया और वहाँ जो 2.5 घंटे की खुशी मिलती है उसमें खुश था। उसकी वो आशा किए बिना वो कहता है कि तेरे आंगनों में का एक दिन उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है, कहकर दाऊद अपनी जवानी में, उस दौरान यौवन दशा में प्रभु से परमेश्वर के शरण में आके जीने वाली एक जिंदगी को जी रहा था। वो परमेश्वर के शरण में ही था। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? उसके जो सगे 7 भाई हैं उनको सेलेक्ट किए बिना ही 8वां और आखिरी वाले को वो क्या है? आखिरी बिस्किट कहते हैं ना, आखिरी बिस्किट जो दाऊद था उसे चुन लिया। बाकी 7 को, उसके बड़े भाइयों को परमेश्वर ना चुनने का कारण यही था। परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलकर परमेश्वर के शरण स्थान में रहकर जीने की वजह से ही परमेश्वर का प्रकाश दाऊद पर प्रकाशित हुआ। दाऊद परमेश्वर के मुख को ही देखते रहने की वजह से उसके शरण में रहा। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया? उसके जीवन में एक अद्भुत कार्य किया। मतलब हमें सबसे पहले पता है क्या करना है? हमें परमेश्वर के शरण में जाना होगा। दूसरी बात, शमूएल की पहली पुस्तक अध्याय 17 वचन 32 को देखेंगे तो, मैं जाके उस पलिश्ती से लड़ूंगा कह के दाऊद ने एक निर्णय लिया था। समस्याएं आती रहेंगी, लड़ाइयां आती ही रहेंगी, लेकिन दुखों को देखकर भय से भागना नहीं चाहिए। लड़ाई जीतने के लिए हमें एक निर्णय लेना पड़ता है। वो लड़ाई चाहे जैसे भी हो,
मुझे जीतनी होगी, जय पाना होगा, उसका सामना करके मुझे जीतना होगा, ऐसा दाऊद सोचता था। दाऊद ने क्या किया था पता है? बड़ा निर्णय ले लिया था। आई विल गो एंड फाइट अगेंस्ट दिस गोलियत। इस गोलियत के विरोध में जाके मैं युद्ध करूंगा। वो बोल के भेजता है, राजा के पास कह के भेजता है, दिल में निर्णय ले लिया। आप और मैं दुख देखते ही दुखी हो जाते हैं, दुख देखकर तुरंत भयभीत हो जाते हैं, दुख देखते ही प्रभु मेरा जीवन ही खत्म हो गया है सोचते हैं, अब इसके आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन दाऊद ने क्या किया? बड़ा निर्णय ले लिया था। ये कोई बड़ी समस्या है क्या? ये गोलियत एक बड़ा राक्षस है क्या? इससे तो मेरा परमेश्वर बड़ा है, महान है कह के दाऊद ने निर्णय लिया था। निर्णय करने के बाद दृढ़ विश्वास के साथ खड़ा हुआ, फैसलों के साथ ही टुक अ फर्म डिसीजन एंड ही स्टूड ऑन इट। हम देखते हैं कि उस फैसले पर अटल खड़ा रहा। हमारी जिंदगी में भी संदर्भ विरोध ही रहते हैं। निर्णय करने के बाद पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, आगे चलते जाना होगा। हमारे हृदय में दृढ़ता होनी चाहिए। अड़चनें बहुत आएंगी, सब गड़बड़ होगा, हमारे अंदर एक भय होगा, हमारे अंदर चिंता होगी। उस दुख को जब देखेंगे तो कठिन ही लगेगी, वो हमारे अंदर चिंता पैदा कर देगी। घटनाओं को जब देखेंगे तो लगेगा कि हमारे विरोध में ही है, अनुकूल नहीं रहते, हमारी कमजोरी हमारे सर चढ़ के रहेगी। कई तरह की समस्याएं, पैसों की समस्या, शारीरिक समस्या, परिवार की समस्त समस्याओं को जोड़ के लाके सामने आ जाएंगी। आलसीपन हमारी आत्मा में आ जाएगी, जैसे हम जी नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते सोच के ऐसे ही पड़े रहने देती है। ऐसी स्थिति दाऊद को भी आई होगी, लेकिन दाऊद ने जब एक फैसला कर लिया था तो वो उसमें स्थिर खड़ा रहा। कितने लोगों ने दाऊद को निरुत्साह किया था, नीचे गिराते ही रहे, तुम नहीं कर सकते, तुम छोटे बच्चे हो। राजा शाऊल ने भी ऐसा ही किया, उसके भाइयों ने भी ऐसा ही किया। चाहे जितनों ने भी उसे निरुत्साह किया, वो अपने फैसले पर दृढ़ रहा, जो बात कही उस पर डटा रहा। ये हम वचन में देख सकते हैं। तीसरी बात, दाऊद ने जो अद्भुत कार्य पाया था, परमेश्वर से उसने जो अद्भुत कार्य पाया था, उसे पाने के लिए दाऊद ने पता है क्या किया? तीसरी बात है शमूएल की पहली पुस्तक अध्याय 17 में वचन 37 को अब मैं आपके लिए पढ़ के सुनाती हूँ। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया, वो मुझे उस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा यहोवा तेरे साथ रहे। ऐसा शाऊल ने कहा। उसके अंदर जो भरोसा था वो किस पर था पता है? परमेश्वर पर उसे भरोसा है, परमेश्वर पर उसे विश्वास है। सिंह और भालू के पंजे से मुझे बचाने वाला मेरा यहोवा ही उस राक्षस गोलियत के मुंह से, उसके हाथों से मुझे बचाएगा कह के वो इतना दृढ़ निर्णय लेके दाऊद का स्थिर रहना हम देख सकते हैं। मेरे प्रियजनों, वचन 45 क्या बताता है? दाऊद, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ कह के दाऊद ने पलिश्ती से कहा। उसने अपना भरोसा भाले पर नहीं रखा, तलवार पर नहीं रखा, हथियार पर नहीं रखा। इस्राएलियों का परमेश्वर यहोवा पर उसने भरोसा विश्वास रख के आगे बढ़ रहा था। नीति वचन अध्याय 3 वचन 5 और 6 को अगर देखेंगे तो, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। Lean not unto thine own understanding। तुम अपनी समझ और अपने धर्म का सहारा मत लेना, उसका पीछा मत करना। तू अपने पूर्ण हृदय से अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना, तो वो क्या करेगा? तब वह तेरे लिए, तूने परमेश्वर का सहारा लिया है इसलिए वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा।
आपने जो फैसला किया है उसमें निर्णय के साथ स्थिर रहना ही नहीं, परमेश्वर पर भरोसा रख के जब आप रहेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। बाइबल क्या बताता है? मरकुस अध्याय 11 वचन 24 को अगर हम देखेंगे तो, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीत कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रार्थना करते वक्त हम जो भी मांग रहे हो, आई हैव ऑलरेडी रिसीव्ड इट, ऐसा हमें क्लेम करके उसे अगर ले लेंगे तो वो निश्चय हमारे लिए होगा। ये 100% सच है प्रियजनों। तब दाऊद ने जैसा किया था, मैं भी वैसे ही परमेश्वर पर भरोसा करके विश्वास रखूंगी तो मेरे जीवन में भी अद्भुत कार्य होते हुए देखूंगा कहकर दृढ़ हृदय से रहिए। अंत में अब चौथी एक बात बताकर आपके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। अगर आप शमूएल पहली पुस्तक में अध्याय 17 और वचन 40 को देखेंगे तो, तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली और नाले में से 5 चिकने पत्थर छांटकर अपनी चरवाही की थैली अर्थात अपने झोले में रखे और अपना गोफन हाथ में लेकर पलिश्ती के निकट गया। ऐसा वचन हमें बता रहा है। वो प्रिपेयर हो रहा है उस पलिश्ती पर जय पाने के लिए, अपने लिए अद्भुत कार्य पाने के लिए एक प्रिपरेशन करनी होगी। इच्छानुसार एक प्रिपरेशन, कार्य के विधि विधान से प्रिपरेशन। कई लोग सोचते होंगे मैं प्रार्थना करते ही सब कुछ हो जाएगा। ऑफ कोर्स कई कार्य जब हम प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा पूरी कर देता है, लेकिन ऐसा सब थोड़े ही होंगे। मेरे बचपन में जब मैं टीवी देख रही थी तो देखा था एक राक्षस मुंह खोलता है और सारे लड्डू मुंह के अंदर कतार से अपने आप जाते हैं। उसे हाथ से उठा के मुंह में रखने की ज़रूरत नहीं है, हजारों की संख्या में मुंह में जाते हैं। ये सब सिनेमा में दिखाने वाला मैजिक है, लेकिन असल जिंदगी में हमें प्रयत्न करना होगा। हम अपने हाथों से उठा के खुद हमें मुंह में रखने पर ही उसे चबा के खा के हजम होने तक वो सब हमारी जिम्मेदारी होती है। तब अगर हमें अद्भुत कार्य पाना है तो परमेश्वर करेगा, हो जाएगा, अच्छी बात है निश्चय ही। लेकिन हमें क्या करना है? कोशिश करनी होगी। उसने चिकने पत्थर लिए। ही केयरफुली चोज दोज 5 स्टोन्स, ऐसा बाइबल बताता है। 5 चिकने पत्थर उसने चुने और अपनी चरवाही की थैली में रखकर उसे लेके जा रहा था। अपना गोफन हाथ में लिए जा रहा था। उसने हथियार पर भरोसा नहीं किया, उन पत्थरों पर भरोसा नहीं किया, यहोवा पर किया। उन चिकने पत्थरों पर भरोसा नहीं किया, यहोवा पर किया। भरोसा करके वचन 49 बताता है, फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर पलिश्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वो भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। वंस फॉर ऑल, एक ही शॉट। ये मनुष्य के लिए मुमकिन है? सच में नामुमकिन है। केवल परमेश्वर ही इतने बड़े राक्षस को, इतने फुट लंबे, इतना सताने वाले को, पूरी इस्राएल की सेना को डराने वाला मामूली सी एक चिकने पत्थर के माथे पे लगते ही नीचे गिर पड़ा। मतलब उस पत्थर का काम नहीं, दाऊद की काबिलियत नहीं, लेकिन यहोवा का ज्ञान और धर्म की वजह से ऐसा हुआ है। मतलब दाऊद ने क्या किया था? प्रयत्न किया था, उसने कोशिश की। आपको और मुझे भी प्रयत्न करने की आवश्यकता है। किसी बात में अगर अद्भुत कार्य जिंदगी में चाहते हैं तो उस बात पर फोकस रखना चाहिए। जब उसने कोशिश की थी तो उसने सीधे माथे पर मारा और वो पत्थर लगते ही वो नीचे गिर पड़ा। तब से दाऊद की जिंदगी, पता है प्रियजनों, पूरी तरह बदल गई थी। आप भी सोच के देखिए। बस एक ही अद्भुत कार्य यहोवा दाऊद की जिंदगी में करने के लिए दाऊद ने अपने आप को सिद्ध किया। कोशिश की, यहोवा पर भरोसा रखा, शरण में आया, यहोवा पर ही आधारित रहा तो बस एक ही बात, दाऊद की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। दाऊद बस एक चरवाहा था।
यहाँ शाऊल बताता है, शाऊल की पहली पुस्तक अध्याय 18 वचन 5 को अगर देखेंगे तो जहाँ कहीं शाऊल दाऊद को भेजता था वहाँ वो जाकर बुद्धिमानी के साथ काम करता था। अतः शाऊल ने उसे योद्धाओं का प्रधान नियुक्त किया। बस एक ही पल में एक मनुष्य का जीवन आशीर्वाद में बदलने के लिए, परमेश्वर से अद्भुत कार्य पाने के लिए बस एक पल में हो जाता है। दाऊद जिंदगी में प्रधान बन गया। अब उसके नीचे उसके 7 भाई रह सकते हैं। वो सब वहाँ सैनिक बन के रहे थे। अब ये प्रधान नियुक्त किया गया। वचन 2 बताता है, और उस दिन शाऊल ने उसे अपने पास रखा और पिता के घर लौटने न दिया। राजभवन की जिंदगी उस दिन दाऊद की जिंदगी में बस पूरा हो गया था। मेरे प्रियजनों, हमें बस एक बात सोचनी पड़ेगी। लोग सब गा रहे थे, अच्छी तरह गा रहे थे। शाऊल ने तो हजारों को, परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। एक पल में लोगों के लिए दाऊद प्रिय बन गया। जी हाँ, प्रिय बन गया। योनातान ने अपना बागा उतारकर दाऊद को दे दिया और योनातान का मन दाऊद पर ऐसा लगाया कि अपने प्राण समान प्यार करने वाला योनातान की आत्मा और दाऊद की आत्मा एक दूसरे से मिली। शाऊल उसके बाद के ओहदे पर उसे लाके बिठाता है। इसी तरह आपके जीवन में भी, मेरे जीवन में भी अद्भुत कार्य की आशा रखने वाले हमें जो करना है उन्हें दाऊद से हमें पवित्र आत्मा ने सिखाया है। आंखें बंद करके प्रार्थना करेंगे। तेरी स्तुति करते हैं पिता, आशीर्वाद के इस वर्ष के लिए हम पिता तेरा धन्यवाद करते हैं। नए साल में प्रवेश करने वाले हम प्रभु तेरे आशीर्वाद और अद्भुत कार्य को पाने के लिए पवित्र आत्मा ने जो 4 उपदेश दिए हैं, हमें सिखाए, उनके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। इस नए वर्ष में हम एक निर्णय के साथ परमेश्वर से हम अद्भुत कार्य पाके ही रहेंगे कह के दाऊद की तरह परमेश्वर की इच्छानुसार जिंदगी जीने के लिए परमेश्वर पर आधारित होकर, आश्रित होकर, पिता तेरी इच्छानुसार हम जीने, हमारी जिंदगी की दौड़ को दौड़ने के लिए, जय पाने के लिए, यीशु मसीह में हम कार्य हासिल करने के लिए हम पर अनुग्रह कर यीशु की महिमा भरे नाम में ये नया वर्ष आशीर्वाद बन के रहे। तेरे हर एक बच्चे को इस नए वर्ष में जो तूने वादा किया है, अब तक जो वादे पूरे किए वो सब पूरा कर दे पिता। आश्चर्य कार्य तेरे बच्चे देख सकें। आश्चर्य कार्य करने वाला इनके साथ रहकर इस नए वर्ष को भलाइयों से भर दे। यीशु के नाम में मांग रहे हैं पिता, आमीन। इस मधुर नए वर्ष की शुभ कामनाएं विनयार्ड सेवकाई की तरफ से आपको दे रहे हैं। विशिंग यू ऑल ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर। प्यारे साथियों, बहन नलनी विल्सन का विनयार्ड सेवकाई द्वारा प्रस्तुत हर रविवार सुबह 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक इसमें अभिषेक के साथ आराधना भी हो रहा है। उसमें भाग लेने के लिए कलीसिया में प्रत्यक्ष आमंत्रित करते हैं। जगह विनयार्ड सेवकाई, मंदवली बस डिपो के पास, कनाल बैंक रोड, मंदवली, चेन्नई 28। अधिक जानकारी के लिए 9962623333 9962623333 पर कॉल करें। बहन नलनी विल्सन का विनयार्ड सेवकाई द्वारा प्रस्तुत लगातार प्रार्थना, नॉन स्टॉप प्रेयर, हर दिन दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक आपको लगातार प्रार्थना के लिए प्रत्यक्ष और ऑनलाइन के द्वारा आमंत्रित करते हैं। प्रत्यक्ष आने वाले नंबर 7 साउथ कैनाल बैंक रोड, मंदवली बस डिपो के पास में, मंदवली, चेन्नई 28 पर आए। ऑनलाइन आने वाले अधिक जानकारी के लिए 9962623333 पर कॉल करें।
Admissions open for 2023-24. Applications will be issued on 18th of January 2023. Call 999628 20,000. St. John's Senior Secondary School, CBSE, Mandaveli, Chennai 28.